नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। तो बच्चों, हम इससे पहले पढ़ रहे थे जनसंचार माध्यम और लेखन, जिसके अंतर्गत जनसंचार माध्यमों के बारे में, पत्रकारिता के विविध आयाम और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, विशेष लेखन, ये सब हमने पढ़ा। और साथ में मैंने आपको बताया था कि हम इसके बाद लेकर प्रस्तुत होंगे गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो पहले भी आ चुके हैं CBSE की परीक्षा में, उन पर हम चर्चा करेंगे। और एक तरफ से हमारी समझ लो दोहराई भी हो जाएगी, पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, और एक परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं ये प्रश्न परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो संबंधित है जनसंचार माध्यम और लेखन से। सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम सब जानते हैं कोई भी 2 विशेषताएं हम लिख सकते हैं। जैसे ये विशाल क्षेत्र में पहुंच जाता है, इसमें दृश्य व श्रव्य माध्यम है। ये भी लिख सकते हैं कि इसमें तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती है। संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। संपादक के दायित्व क्या है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव कर प्रकाशन योग्य बनाना, तात्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना। एक तो संपादकीय लेख लिखता है और साथ में समाचारों को चुनाव भी करता है, प्रकाशन योग्य भी बनाता है, मतलब द्वारपाल का काम करता है ये। संपादकीय का महत्व समझाइए। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है। यह एक निश्चित जगह पर छपता है और यह समाचार पत्र की राय है। और साथ में इसको पढ़ते पढ़ते हमें ये भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये एक समाचार पत्र की राय है, इसलिए संपादकीय में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक व्यक्ति की राय नहीं होती, ये पूरे समाचार पत्र की राय होती है। रेडियो माध्यम भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए, जो प्रचलित भाषा होती है, और इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए। और साथ में ये भी लिख देंगे कि इसमें सामासिक शब्दों का या अतिरंजित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हमें पता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष तीनों स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है। इन तीनों स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। तो ये विधानपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, इन तीनों पर नज़र रखता है और जनता के समक्ष भी पेश करता है, सरकार के सामने भी प्रस्तुत करता है इनके कार्यों की समीक्षा। तो इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए मीडिया की होती है लोकतंत्र में। अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? अंशकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। तो अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार हैं जो किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते। ये 1 से अधिक अखबारों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। और इसमें हम ये लिखेंगे कि अंशकालिक पत्रकार किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते और ये एक निश्चित मानदेय पर एक समाचार संगठन में थोड़े समय के लिए काम करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं ना, 1 साल के लिए इधर काम किया, फिर कहीं और लग गए और काम कर लिया और फिक्स्ड उनको सैलरी दी जाती है। इसी तरह निश्चित मानदेय इनको प्राप्त होता है और ये स्थायी नहीं होते। पेज 3 पत्रकारिता क्या है? इसका तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इस पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। ये श्री लिखा गया, यहाँ 3 आएगा। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है, परंतु इनके विषय वही हैं। मतलब जब पहले इसकी शुरुआत हुई थी तो समाचार पत्र के तीसरे पेज पर लिखी जाती थी ये,
और आज किसी भी पेज पर लिख दी जाती है। विषय वही है, मतलब अमीरों की पार्टियां, फैशन, ग्लैमर, महफिलें, जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताना। पेज 3 है। जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई और आजकल ये किस संस्था के अंतर्गत आता है? 1936 में हुई और यह आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत। फीचर के 2 लक्षण लिखिए। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठक को मनोरंजक रूप में जानकारी देता है। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो लिखने वाला है वो अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकता है फीचर में। इसकी भाषा सरल, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है, तो अंतर यहाँ पर आ जाएगा कि समाचार में जो सूचनाएं दी जाती है वो तथ्यों पर आधारित होती है और उसमें अपनी राय नहीं दे सकता कोई रिपोर्टर या एंकर, लेकिन फीचर में अपनी राय भी दी जा सकती है और एक मनोरंजक रूप में जानकारी देता है। पत्रकार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करता है, पत्रकार कहलाता है। डेडलाइन क्या है? अखबारों में जो समाचार या रिपोर्ट को जो कवर करने के लिए जो निर्धारित समय सीमा होती है उसको डेडलाइन कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज़ वह है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है, यही फीडबैक है। इससे संदेश के पहुंचने का पता चलता है। तो जैसे संचार के तत्व हमने पढ़े थे, इसमें एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, शोर, ये सब इसमें था। जिसमें एनकोडिंग क्या होता है, कोड का मतलब क्या होता है जनसंचार की भाषा, जनसंचार में कोड कहा जाता है भाषा को, कि अपना संदेश देने के लिए जिस कोड का प्रयोग किया जाता है, संदेश को जिस कोड में बांधा जाता है वो एनकोडिंग है। और जो संदेश देने वाला है उसी कोड में अपने संदेश को बांधता है जिसमें प्राप्तकर्ता को भी उस भाषा का ज्ञान हो, वो एनकोडिंग है। और डिकोडिंग जब संदेश प्राप्त करने वाला उस संदेश को समझ लेता है, उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, जो कहा जाना था, जो संदेश दिया जा रहा है उसी अर्थ को समझ लेता है, मतलब उसको डिकोड कर लेता है, तो डिकोडिंग। फिर था फीडबैक। फीडबैक क्या है? संदेश प्राप्त करने वाला जब अपनी प्रतिक्रिया देता है, जैसे कक्षा में बात करते हैं, पहले अध्यापक ने पढ़ाया, फिर जो बच्चे जो हैं प्रतिक्रिया देते हैं उसके संदेश को सुनने के बाद, उसकी सूचनाओं को सुनने के बाद, तो वो फीडबैक है। फिर इसमें था शोर। शोर क्या होता है कि संचार की प्रक्रिया में जो भी रुकावटें आती हैं, चाहे वो तकनीकी हो चाहे दूसरी हो, वो शोर कहा जाता है। तो फीडबैक आपको पता चल गया होगा, संदेश प्राप्त करने वाले के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, असरकारक हो और अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। इंटरनेट की लोकप्रियता के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए कि एक तो ये संप्रेषण का बहुत बेहतरीन साधन है, दृश्य, श्रव्य व भागीदारी का माध्यम है और बहुत तेज़ माध्यम है, ये भी हम कह सकते हैं। किसी समाचार की प्रस्तुति में जन रुचि का क्या महत्व है? समाचार पत्रों में जन रुचि के अनुसार ही खबरों को स्थान दिया जाता है। राजनीति, खेल, हिंसा, अर्थ आदि खबरें पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार महत्व पाती है। मतलब हम किसी भी खबर को समाचार में नहीं छाप सकते, उस खबर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिसको जानने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो, तो उसके अनुसार ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, महत्वता दी जाती है हर खबर को। संपादन में वस्तुपरकता से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरकता का आशय है समाचार, घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाए जिस रूप में वे घटित हुए हों। इनमें दबाव के कारण बदलाव नहीं आना चाहिए। वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि
जो घटना जैसे घटी है ना, उसको उसी रूप में पेश किया जाए, अपनी मर्जी से उसमें कोई बदलाव नहीं करना या किसी के दबाव में आके उसको चेंज नहीं करना थोड़ा बहुत भी। तो जब हम वास्तविक रूप में ही उसको पेश करते हैं तो उसको कहा जाता है वस्तुपरकता। और ऐसा ही होना चाहिए। समाचारों का जो संपादन होता है उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। कार्टून कोना किसे कहते हैं? कार्टून कोना समाचार पत्र के कोने पर होता है। इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं और ये एक तरह से हस्ताक्षरित संपादकीय है। तो पहले पृष्ठ पे होता है हस्ताक्षरित संपादकीय और बहुत प्रभावकारी होता है। पत्रकार के दो प्रकार लिखिए। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों यहाँ लिख देते हैं। पूर्वकालिक नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन है जिसे घटना की सूचना वो उसके दृश्य के साथ दिखाया जाता है ताकि खबर प्रामाणिक हो सके। विशेष लेखन क्या है? किसी विशेषज्ञ द्वारा विषय पर लिखा गया विशेष लेखन कहलाता है। जनसंचार का आधुनिक माध्यम क्या है? आधुनिकतम, सबसे आधुनिक क्या है? इंटरनेट। फीचर किसे कहा जाता है? फिर से आ गया प्रश्न। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना भी होता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, ये सब। समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? 1556 में गोवा में। किन्हीं 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, हम कोई भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम। एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? संदेश भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड है। प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना एनकोडिंग कहा जाता है। मतलब जिस भी कूट में, जिस भी भाषा में अपने संदेश को बांध रहे हैं वो एनकोडिंग है। और इसके लिए कूटीकरण शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ़ोन इन का आशय समझाइए। फ़ोन इन वे सूचना या समाचार है जो घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फ़ोन पर बातें करके एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है। पत्रकारिता में बीट का क्या अर्थ है? पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को बीट कहते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म तथा कृषि आदि। इनके आधार पर संवाददाताओं को काम दिया जाता है, या हम क्या लिख सकते हैं? रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र बीट कहलाता है। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पूरे समाचार पत्र की राय होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। स्वतंत्र पत्रकार किसे कहा जाता है? ऐसा पत्रकार किसी अखबार विशेष से न बंधकर भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। मतलब ये फ्री होता है, अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है भुगतान के आधार पर। स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? स्तंभ लेखन वे विचारपरक लेख है जो कुछ विशेष लेखकों द्वारा अपनी वैचारिकता को व्यक्त करने की अलग शैली है। मतलब हर समाचार पत्र में एक लोकप्रिय जो लेखक होता है वो नियमित रूप से किसी न किसी विषय पर अपने विचारपरक लेख लिखता है। उसको एक कॉलम दिया जाता है और उसी का प्रयोग करते हुए नियमित रूप से लिखता है, जिसको कहा जाता है स्तंभ लेखन। पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं? इंट्रो को पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं। इसे समाचार के पहले पैराग्राफ की शुरुआत 2-3 पंक्तियों में 3-4 ककारों के आधार पर लिखा जाता है। तो जो कोई भी खबर होती है जिसकी हेडिंग होती है वो इंट्रो है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? इस पत्रकारिता में वे समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? खास मुद्दे को लेकर उस पर जनमत इकट्ठा किया जाता है, अभियान चलाया जाता है, तो वो एडवोकेसी पत्रकारिता। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक द्वारा जो लेख लिखा जाता है। तो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला अनाम लेख को संपादकीय कहा जाता है। अनाम मतलब जिसमें नाम नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विशेष की राय नहीं होती। पूरे समाचार
पत्र का दृष्टिकोण होता है। मुद्रित माध्यम की किसी एक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। इसमें स्थायित्व होता है। हम कोई भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि लंबे समय के लिए संभाल कर रख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे जहाँ चाहे जैसे मर्जी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते सोच विचार भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं। कोई भी आप विशेषता इसमें लिख सकते हो। हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? फ़ॉन्ट की। हिंदी के फ़ॉन्ट की। ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके वेब मतलब नेट संस्करण भी उपलब्ध है, मतलब जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी। समाचार लेखन के 6 ककारों के नाम लिखिए। क्या, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों। यहाँ पर किसके लिए नहीं है? यहाँ आएगा कौन, क्या, कौन। कौन आएगा बच्चे यहाँ पर? क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों। किसके मत लिखना, किसके हटा देना। क्या, कौन। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहा जाता है? वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है। तो इसमें क्या स्कोर क्या लिख सकते हैं कि सार्वजनिक मामलों में होने वाली गड़बड़ियों की या भ्रष्टाचार हो या अनियमितताएं हो, उनकी गहराई से जांच पड़ताल करके उनका पर्दाफाश जो पत्रकारिता करती है वो है खोजपरक पत्रकारिता। और स्टिंग ऑपरेशन भी इसी का एक रूप है। मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है। तो मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं। हिंदी में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी। किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिख सकते हैं। आज तक, एबीपी, एनडीटीवी। समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? समाचार में किसी घटना का यथातथ्य वर्णन होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य पाठक को शिक्षित करने के साथ साथ उसका मनोरंजन करना भी होता है। और साथ में क्या लिख सकते हैं? समाचार में रिपोर्टर अपनी राय नहीं दे सकता, फीचर में अपनी राय भी दी जा सकती है। विशेष लेखन के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। खेल, शिक्षा, व्यवसाय, अपराध, राजनीति, सब कुछ। समाचार लेखन कौन करता है? संवाददाता करते हैं। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? एक मुख्य कारण लिखिए। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है और इसका प्रयोग सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी पर है। मतलब उसमें जो करंट अफेयर्स भी होने चाहिए। वेब पत्रकारिता से क्या आशय है? जो पत्रकारिता इंटरनेट के जरिए की जाए उसे वेब पत्रकारिता कहा जाता है। और क्या इसको ऑनलाइन पत्रकारिता, साइट पत्रकारिता भी कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? वह शैली जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद घटते हुए महत्व क्रम से अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। और भी सरल भाषा में कहा जाए तो क्या कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद घटते क्रम में खबरों को स्थान दिया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ क्या हैं? इसकी गति तीव्र होती है, इसको कहीं भी पढ़ा जा सकता है, कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। विशेष रिपोर्ट के मूलभूत तत्व क्या है? गहरी छानबीन, तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण होना चाहिए, फिर उनकी व्याख्या भी होनी चाहिए। पत्रकारिता की भाषा में साक्षात्कार का क्या आशय है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। पत्रकारिता में साक्षात्कार के जरिए समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट आदि के लिए कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है। पत्रकार अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय व भावना जानने के लिए सवाल पूछता है। मतलब जब भी किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, क्या होता है कि उस जिसका भी इंटरव्यू लिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष का, और उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी जो राय होती है, उसकी भावनाएं, उसके जो तथ्य होते हैं वो जानने की कोशिश की जाती है। ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है? ड्राई एंकर वह है जो समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर घटना से संबंधित सूचना देता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है?
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट आते हैं। फिर रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। तो क्या है, रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचार क्यों ज़्यादा लोकप्रिय है? टीवी पर चित्र होने के साथ समाचार अधिक विश्वसनीय हो जाता है और फिर इसके साथ दर्शक सीधे रूप से जुड़ जाता है क्योंकि इसमें दृश्य भी दिखाए जाते हैं। रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं? रेडियो पर मनोरंजन के लिए जो प्रसारित होने वाली नाटक है वो रेडियो नाटक कहलाते हैं। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? एक पत्रकारिता के लिए जो लेखन लिखा जाता है, एक साहित्य में जो लेखन लिखा जाता है, दोनों में क्या अंतर है? पत्रकारीय लेखन में पत्रकार पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में चिंतन के जरिए नई रचना का उद्भव होता है। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? इसकी भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व लोगों की जिज्ञासा की भावना ही है, क्योंकि जब तक कुछ जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक उसके बारे में खोजने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने की इच्छा नहीं होगी। तो जिज्ञासा मूल तत्व है। जब जिज्ञासा उठती है तभी जो है पत्रकारिता की शुरुआत होती है। जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम। सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम, ये जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। और फ्लैश किसे कहते हैं? जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं हम। वह बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल महज सूचना के रूप में दी जाती है, फ्लैश कहलाती है। तो धन्यवाद साथियों, आज हमारा जनसंचार का विषय समाप्त होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, शुभ दिन।